नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे हो, इनर वर्क भी कर रहे हो। तो आज एक नई चैनल मैसेज को लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये एनर्जी जो है वो कल न्यू मून के टाइम से ही मुझे फ़ील हो रही थी एंड परसों नाइट से ही न्यू मून की ये एनर्जी थी। बट चूँकि इसके बाद भी इस न्यू मून का क्या असर रहने वाला है हम सभी के ऊपर, ये इस बारे में आज बात करेंगे। और कल ही वीडियो बनाना चाह रही थी बट चूँकि न्यू मून था, अमावस्या था, तो थोड़ा बिज़ी थी, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो एनर्जी है इस टाइम पीरियड पे, तो आप लोगों के साथ अभी इस टाइम पीरियड पे क्या घटित हो रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को न्यू मून के डे पे बहुत ज़्यादा सोल पर्चिंग हुई है और बहुत ज़्यादा रोना धोना, इमोशंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई है। इमोशनल हीलिंग बहुत ज़्यादा अभी चल रही है और आपको एक्चुअली अभी इस टाइम पे ना आपके अस्तित्व की पहचान आपको कराई जा रही है। आपके खुद के साथ खुद को पहचानने की ताकत आपको दी जा रही है। ठीक है, एक होता है सेल्फ रियलाइजेशन, वो चीज़ें अलग होती हैं, बट एक होती है कि मैंने अपने आप को पहचाना ही नहीं और अपने आप को ना पहचानते हुए मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने अपने पावर को पहचाना ही नहीं, मैंने अपने आप की कभी कद्र नहीं की, मैंने अपने आप को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और हम कभी कभी समय के साथ या फिर सिचुएशन के साथ हम ऐसा बन जाते हैं जो हम अपनी ही कदर करना छोड़ देते हैं। हम खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं। हम खुद के साथ सेल्फ लव में नहीं होते हैं। ठीक है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हैं और बस अपने कुछ दूसरों के ट्रैप में या फिर दूसरे लोगों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जो इमोशनल हीलिंग चल रही है और एक तरीके की एनर्जी जो मुझे परसों रात से फ़ील हो रही थी कि आप सभी ये फ़ील कर पा रहे होगे, बहुत सारे डीएफ की ये एनर्जी है। डीएम के साथ भी ऐसा हो रहा है बट डीएम को ये प्रभाव कम महसूस हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा ये एनर्जी डीएफ के लिए है कि उनके रूट चक्रा में सेंसेशन हो रहा है। मतलब उनके रूट चक्रा में एकदम बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है। आपके स्पाइनल कॉर्ड के एकदम निचले हिस्से में सेंसेशन हो रहा होगा। इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा आपके यूरिन से ऑर्डर आ रहा होगा, आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट से डिऑर्डर आ रहा होगा, या तो फिर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहे होंगे, क्रैम्प्स हो रहे होंगे नीचे पेट में। ठीक है, मतलब सेक्रल और रूट चक्रा के बीच में आपको क्रैम्प्स हो रहे होंगे और साथ ही साथ इमोशंस भी रिलीज़ हो रहे होंगे। आपको समझ आ रहा होगा कि आपने खुद के साथ आज तक क्या गलतियां की है, आपने खुद को कहाँ पे डाउन किया है, आपने खुद को कहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी है और आप क्या थे और अब क्या बन गए हो। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट चैनलिंग में भी बोला था कि क्या क्या सेल्फ पावर में आना है। डीएफ को अपने सेल्फ पावर को चूज़ करना है। अगर डीएफ अपने सेल्फ पावर को चूज़ करती है तभी डीएम अपने सेल्फ पावर में आएंगे और अपने आप को चूज़ कर पाएंगे। तो अब ये जागृति पूरी तरीके से है और इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं। जैसा कि पहले साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताया था, एंजल नंबर का दिखना, या फिर आप लोगों को कुछ ड्रीम्स आना, शादी से रिलेटेड वीडियो पॉपअप होना, या फिर बहुत ज़्यादा जो है ऐसे ड्रीम आ रहे होंगे कि आप खुद के साथ यूनाइट हो रहे हो, शिव शक्ति का ड्रीम में दिखना, या फिर जिस देवता या देवी के एनर्जी के साथ आपकी जर्नी कंपैरिजन है
उनकी एनर्जी को अपने इर्द गिर्द महसूस करना और उनसे सडन कनेक्ट हो जाना, ये सब कुछ आपके साथ अभी घटित हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके अंदर एक नई जागरूकता पैदा हुई है। अब इस समय मुझे 2 तरीके की डीएम और डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है। एक डीएफ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अभी लो वाइब से ऑपरेट कर रहे हैं, जो अपनी जर्नी को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत बिलीव भी कर चुके हैं तो जर्नी में आगे वो क्या करे क्या ना करे ये उनको कुछ पता नहीं है। अगर वो 4 दिन इनर वर्क कर रहे हैं तो 1 सप्ताह बीमार रह रहे हैं, या फिर ट्रैप हैं बहुत सारी एनर्जी से, या फिर अपने कार्मा जोन से, अपने घर वालों से, अपने सिचुएशन से, अपने 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे जो भी सोल है उनके लिए एक गाइडलाइंस ये है कि अब उनकी जर्नी एकदम से समझ लो कि कहते ना, मतलब 90 डिग्री पूरी चेंज होने वाली है, ठीक है। और ऐसे ऐसे चीज़ें आपके लिए साथ मैजिक और मिरेकली आपके साथ घटित होंगे जो आपने अपने लाइफ में कभी सोचा नहीं होगा, और आपने अपने लाइफ में कभी भी इन सारी चीज़ों को आपने कभी एक्सेप्ट भी करने के लिए नहीं सोचा होगा कि इतनी ही सडन चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, और सडन आप जिस लूप को अभी तक तोड़ नहीं पा रहे थे, जिस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या फिर आप अपनी जर्नी में स्टक थे, आप एक सिचुएशन में काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों में स्टक थे, या फिर आपकी हेल्थ इशू चल रही थी, या फिर आप समझ नहीं पा रहे थे कि कौन मेरा डीएम है और मुझे क्या इनर वर्क करना चाहिए, कौन मुझे सही रास्ता दिखा सकता है, कौन मुझे इस जर्नी में के बारे में समझा सकता है। तो आप किसी ऐसे चैनल से जुड़ जाओगे, किसी ऐसे ट्विन फ्लेम कोच या किसी गुरु से जुड़ जाओगे जो आपका मार्ग प्रदर्शन अब करेगा, या फिर आपको सही रास्ता दिखाएगा आपके जर्नी के सिचुएशन के अनुसार से आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और आप उस ट्रैप से धीरे धीरे करके खुद को निकालोगे आने वाले दिनों में। ये कंटिन्यू 2 से 3 महीने में आपके अंदर घटित होने वाला है, मतलब मई तक की एनर्जी में बता रही हूँ, ये आपके साथ घटित होगा ही होगा, और आप आगे जर्नी में धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाओगे। ऐसे सोल जिनकी अवेकनिंग तो हो चुकी थी, या फिर ऐसे कुछ मैरिड ट्विन फ्लेम भी हैं जिनकी अवेकनिंग तो बहुत वक्त पहले से हो चुकी थी। वो जानते हैं कि डीएम कौन है या फिर कौन नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ में फंसे हुए थे और अपनी जर्नी को क्लेम ही नहीं कर रहे थे, अपनी जर्नी को, अपने सेल्फ पावर को क्लेम नहीं कर रहे थे, और वो अपने आप में बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपने सिचुएशन के साथ, अपने जर्नी के साथ, अपने आप के साथ। बस एक कहते ना कि बस चल रहे थे, किसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे थे सब कुछ, और अपनी नहीं सुन रहे थे, अपनी मन की नहीं सुन रहे थे, अपनी सोल की नहीं सुन रहे थे। तो अब धीरे धीरे करके आप अपने सोल के साथ रियूनाइट होने वाले हो, और धीरे धीरे करके अब आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए अपने आप को चूज़ करने वाले हो, ठीक है। और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो। आपको अब समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मुझे कितना अपनी एनर्जी को दूसरे के लिए सर्व करना है, और कितना मुझे खुद को अपनी एनर्जी बचाना है, और कितना मुझे अपने लिए अपनी एनर्जी को यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि अब तक आप क्या कर रहे थे, बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, या फिर जो भी हो, आप अब तक दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। बट अब आप खुद अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीना शुरू करोगे और अपने आप को चूज़ करना शुरू करोगे, ठीक है। अब जो सोल ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं और अपने लाइफ के कर्मा बैगेजेस के ऊपर काम कर रहे थे, और जिनको अभी भी नहीं पता था, बहुत मतलब एक फ्लैक्चुएटेड एनर्जी के साथ जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा लॉजिकली जो है वो टाइम टू टाइम लॉजिक चलाते रहते हैं, या फिर अपने सोच समझ से अपने लिए डिसीजन बदलते रहते थे, और क्या सही है क्या गलत है ये अपने माइंड से सोचने की कोशिश करते रहते थे। ऐसे सोल के लिए जो है
वो एक ही गाइडेंस है कि अपने आप पे विश्वास करना शुरू कीजिए और अपने आप को चूज़ करना शुरू कीजिए और डिवाइन को ट्रस्ट करना और डिवाइन को कंप्लीट सरेंडर करना शुरू कर दीजिए। तो आपके लिए आगे के रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे और आगे आप अपनी जर्नी में सभी चीज़ों को बहुत आसानी से पा पाओगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आपके यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि सडन आपको वो मिल जाएगा जो आप इतने वक्त से सोच रहे थे, या फिर आप अगर अपने फॉल्स ट्विन के साथ थे या फिर आपको पता नहीं है कि आपके डीएम कौन है, तो अब आने वाले कुछ वक्त में आपको ये पता चलने वाला है कि मेरा पर्पज़ क्या है। और जैसे ही आपको आपका पर्पज़ पता चलेगा, आप अपने पर्पज़ के ऊपर काम करना शुरू करोगे। इन बिटवीन 3 मंथ, मतलब मई तक की एनर्जी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, 3 to 4 मंथ की एनर्जी। तो उसके बेसिस पे आप लोग जर्नी को आगे चूज़ करना शुरू करोगे, कंप्लीट सरेंडर करना शुरू करोगे और आप लोगों को आगे यूनियन भी मिलने वाला है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से, अपने लॉजिकल माइंड को पीछे छोड़ते हुए डिवाइन को ट्रस्ट करते हो और सरेंडर जोन में जाते हो। हर किसी को आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर टाइमलाइन आगे जाएगी और टाइमलाइन आगे जाएगी तो फिर यूनियन आगे जाएगी और यूनियन आगे जाएगी तो आपकी जर्नी आगे जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक एनर्जी ऐसे ट्विन सोल्स के लिए है जो बहुत हद तक अपने आप के ऊपर काम कर चुके हैं, जो बहुत हद तक जर्नी को सर्व कर रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस या अपने सोल पर्पस पे हैं, यूनियन में हैं और अपने डिवाइन पर्पस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सोल के लिए एक ही गाइडेंस है और एक ही चैनलिंग है कि आपको अपनी जर्नी को कंप्लीट सरेंडर के सिचुएशन में लेके जाना है और कंप्लीट सरेंडर के सिचुएशन में आना है। जो भी आपके एक दिल और दिमाग के बीच की जो एक जंग है और जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके लाइफ में, आपके 3D के लाइफ में जो कुछ भी ऑब्स्टिकल है, जो कुछ भी आपको रोकने का काम कर रही है, जो सारी एनर्जीज़ हैं या फिर कुछ कार्मिक पर्सन या कुछ नर्सिस्टिक पीपल आपके इर्द गिर्द रह गए हैं, लास्ट कोई भी कार्मा बैगेजेस अगर आपका रह गया है, जैसे कि बड़े बड़े पैटर्न, मैं छोटे छोटे बातों की कामों की बात नहीं कर रही हूँ। इनर वर्क तो खैर चलता ही रहता है लाइफ टाइम, क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम की जर्नी है। बट जैसे आपके पूर्वजों के एंसेस्ट्रल पैटर्न के ऊपर काम करना, आपके जंक डीएनए को के पैटर्न के ऊपर काम करना, आपके पास्ट लाइफ के कार्मा बैगेजेस के पैटर्न के ऊपर काम करना, या फिर कुछ ऐसी पैटर्न है, कुछ ऐसे आपके सोच हैं जिसके ऊपर आपका काम बाकी है, ठीक है। तो सिर्फ उस बड़े बड़े पैटर्न के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है और अपने सोल को एसेंड होने देने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी कंट्रोल ना करते हुए कंप्लीट सरेंडर में जाने की ज़रूरत है और अपने सोल को जो है फ्री छोड़ने की ज़रूरत है। आपको अपने सोल को, आपको अपने आत्मा को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि आत्मा के बातों को आपको सुनने और समझने की ज़रूरत है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है और आपकी आत्मा की खुशी किस चीज़ में है, वो क्या पाना चाहती है। तो ये एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है, मतलब डीएफ के लिए भी हो सकती है, डीएम के लिए भी हो सकती है। जिस किसी भी लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है वो रेजोनेट करे। और रूट चक्रा का ट्रिगर होना शुरू हो चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गुप्त नवरात्रि से लेकर, मतलब इस माघ महीने से लेकर जो है आने वाले पूरे अक्टूबर मंथ तक हमारी कुंडलिनी शक्ति की
क्लियरेंस चल रही होती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही होती है और माता शक्ति की एनर्जी पूरी कायनात में बहुत ज़्यादा हावी हो रही होती है, मदर अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही होती है। तो ऐसे में इसीलिए रूट चक्रा जो है वो ट्रिगर हो रहा है और उसमें आप लोगों को सेंसेशन महसूस हो रहा होगा और रूट चक्रा से रिलेटेड चीज़ें भी ट्रिगर हो रही हैं। जैसे पुरानी कोई अगर डिजीज़ है तो वो सब कुछ अब बाहर आएंगे, सरफेस पे आ रही है, या फिर जो चीज़ें छोड़ दिया था आप लोगों ने, जैसे रूट चक्रा से रिलेटेड हमारी जो बेस होती है लाइफ की, वो सारी चीज़ें ट्रिगर होंगी, हमारे एंसेस्ट्रल पैटर्न ट्रिगर होंगे, हमारे जो फैमिली लाइनेज है वो सब ट्रिगर होगा, या फिर हमारी घर में जो पैटर्न चल रहे होते हैं, हमारी मतलब जो परंपरागत, हमारी रूढ़िवादी परंपरागत जो हमारे पैटर्न चल रहे होते हैं, हमारी फैमिली लाइनेज में चल रहे होते हैं, वो सब कुछ ट्रिगर होना शुरू होगा। तो हम सभी को अभी अपने इन सारे पैटर्न के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और अपने साथ साथ, जैसे रूट चक्रा की एनर्जी जब स्टार्ट होती है ट्रिगर होना, तो इसके बाद सारे चक्रास ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। और अभी दो एनर्जी इस मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर है और पर्जिंग भी हो रही है, वो है रूट चक्रा और हार्ट और थ्रोट चक्रा। थ्रोट में जिन लोगों को अब जिस चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ज़्यादा, उन लोगों के लिए उस चक्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे और ट्रिगर जोन में आएंगी। तो आप लोगों को अब बहुत बारीकी तरीके से इस एनर्जी को समझने की ज़रूरत है और एनर्जी वाइज अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम पीरियड अब हमें हमारे इमोशंस को छोड़ने के लिए कह रहा है और हमें हमारे इमोशंस से बाहर निकलने के लिए कह रहा है और साथ ही साथ हमें हमारे बेस के ऊपर काम करने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्योंकि जीवन का एक आधार होता है, उसी तरीके से हमारे आध्यात्मिक जीवन शैली का भी कुछ आधार होता है, ठीक है। तो आप अपने आधार को छोड़ के कभी भी आप जो है अवेयरनेस को नहीं आ सकते। तो आपको अपने स्पिरिचुअलिटी के बेस को मजबूत करने की ज़रूरत है, जहाँ से आप उस बेस के ऊपर आगे खड़े रह सके। कहते हैं ना कि हमने महल तो बना लिया, लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है तो हमारी जड़ें हिल जाएंगी। तो अब हमारे पर्सनल ज़िंदगी में हमें हमारे नींव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ को हम काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम हीलिंग कर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, पहले हम बहुत हद तक ऊपर की हीलिंग करते थे, चीज़ें शांत हो जाती थी और हम बाहर निकल जाते थे। बट अब आपको आने वाले दिनों में ट्रिगर ही उस लेवल पे मिलेगा और अब आपको आने वाले दिनों में आपके रूह से झकझोरना, मतलब एक कहते हैं ना कि रूह को पूरा इस तरीके से झकझोर के रख दिया जाएगा जब तक आप उस चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं कर लेते, जब तक आप उस चीज़ को पूरी तरीके से बाहर निकाल के फेंक नहीं देते, जब तक आप उस चीज़ को पूरी तरीके से हील करके एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो या फिर उस नेगेटिविटी से पूरी तरीके से लड़ के पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव नहीं कर लेते हो, तब तक वो चीज़ आपको ट्रिगर करती रहेगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये हर एक इंसान के लाइफ में ये बस एक सिचुएशन है, लेकिन हर एक इंसान को उस बेसिस पे देगा, रिज़ल्ट देगा जिस बेसिस पे उसको अपने पर्सनल लाइफ में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड हमें हमारे अटैचमेंट को, हमें हमारे इमोशंस को, हमें हमारे सारे विकारों को ख़त्म करके हमें कंप्लीट सरेंडर करना सिखाएगी, हमें कंप्लीट सरेंडर में रहना सिखाएगी और हमें हमें सेल्फ़ लव में आना सिखाएगी, हमें खुद से सेल्फ़ लव करना सिखाएगी, खुद का सेल्फ़ रिस्पेक्ट करना सिखाएगी, खुद का सेल्फ़ इम्पोर्टेंस को देना सिखाएगी और हमें खुद को चूज़ करना सिखाएगी। जब हम खुद को चूज़ करेंगे तभी हम अपने सेल्फ़ पावर को चूज़ करेंगे और तभी हम खुद को डिवाइन फेमिनाइन बनने की एनर्जी में लेके जाएंगे। अदरवाइज़ जब तक हमारे अंदर सेल्फ़ लव नहीं होगा, सेल्फ़ प्रायोरिटी नहीं होगी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हर एक इंसान तैयार हो जाओ ये सारी एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए और डिवाइन की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। पूरी कायनात लेवल पे एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ डिवाइन सोल्स। इस नए एनर्जी में खुद को टैप इन कीजिए, इस नए एनर्जी में खुद को मर्ज कीजिए और अपनी जर्नी के एसेंसन को
इंजॉय करते हुए अपने सोल को असेंड कीजिए। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।